बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कोरोना की महामारी के चलते हमारा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और उस पढ़ाई के गैप को पूरा करने के लिए हमें ऑनलाइन वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा ताकि जो हमारी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि वो किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई को रोके नहीं, धीरे धीरे कुछ न कुछ डेली का कुछ पढ़ते रहें ताकि जो हमारी पढ़ाई है वो चल सके। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है वो मैथ्स का बेसिक है जो कि हमारी सभी क्लासों के लिए क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। और ये उन बच्चों के लिए भी उपयोगी है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट की, पटवारी की या अन्य कोई कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो अपने जीवन काल की शुरुआत से हम जो शुरू करते हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो कोई भी चीज़ को जब शुरू करते हैं गिनना तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार अनंत तक चलती है, अनंत तक चलती है। उसके बाद जो हमारी सेकंड नंबर की जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं, क्योंकि जब प्राकृतिक संख्याएं आई थी तो उनमें 0 नहीं था, शून्य नहीं था, जिसकी वजह से वो संख्याएं पूर्ण नहीं थी। और जब 0 आया तो 0 के आते ही जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो बन गई पूर्ण संख्याएं। और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, चलती ही रहती है, वो कभी पूर्ण नहीं होती है। अब हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं भी है, पूर्ण संख्याएं भी है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं क्या बढ़ती है, लेकिन जब भी कोई हमें कैलकुलेशन निकालनी होती है, कोई भी हिसाब किताब करना होता है तो उसमें हमें घटाने की भी आवश्यकता पड़ती है। और जब घटाने की आवश्यकता पड़ी तो फिर हमारे पास आया माइनस, और माइनस के आते ही हमारे पास आई माइनस वाली संख्याएं, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। इस प्रकार ये संख्याएं इधर भी बढ़ती है और माइनस की तरफ भी बढ़ती। जब हम इधर चलते हैं तो ये हमारी होती है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। जब इधर आते हैं तो ये घटती है, घटता क्रम है, इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स, ठीक है, और ये हमारा 0 इंटीजर्स। उसके बाद सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम से ही देखो, सम क्या है, जोड़ा। जोड़ा मतलब जो जोड़े वाली संख्याएं हैं, 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार ये सभी क्या होती है, सम संख्याएं होती है जो 2 से पूरी भाग हो जाती है, उन्हें बोलते हैं सम संख्याएं। उसके बाद विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं, सम का उल्टा विषम। सम तो था 2 से पूरी भाग होने वाली, और विषम है जो 2 से पूरी भाग नहीं होती है। इसका मतलब है 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं जो कि 2 से पूरी भाग नहीं होती हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 से पूरी
भाग होने वाली संख्याएं, ठीक है। और 2 से पूरी भाग ना होने वाली संख्याएं, ये तो हो गई हमारे सम और विषम। उसके बाद है संयुक्त संख्याएं या जिन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं, जो भाग हो जाती है। अब भाग कौन कौन सी संख्याएं हो जाती है? जो 1 से हो, स्वयं से हो और उसके अलावा किसी अन्य और संख्या से जो भाग हो, उस संख्या को कहते हैं भाज्य संख्याएं। अब जो हमारे पास है भाज्य, अब देखो एक तो सिर्फ 1 से ही भाग होगा, 2 1 से होगा या खुद से 2 से होगा, 3 वो भी क्या होगा, या तो 1 से होगा या स्वयं से होगा। तो उसके बाद क्या होता है 4 किससे होगा? 4 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। यानी जिसके 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो वो संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, तो ये सब होती है हमारी भाज्य संख्या। उसके बाद है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो जो या तो 1 से या स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, मतलब कम से कम 2 से तो होनी चाहिए, 1 से या स्वयं से। अब क्या 1 अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 1 है वो सिर्फ 1 से भाग होगा, इसलिए 1 है जो वो अभाज्य संख्या नहीं है। 2 1 से भी होगा और 2 से, उसके अलावा वो अन्य किसी संख्या से भाग नहीं होगा, इसलिए जो 2 है वो हमारी अभाज्य संख्या है। फिर 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इस प्रकार आगे भी वे संख्याएं जो या 1 से या स्वयं से विभाजित हो, उन संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। उसके बाद है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ मतलब मैं से महत्तम समापवर्तक 1 आए, जिनका कॉमन फैक्टर 1 आए, जैसे 2 और 3। 2 और 3 में किसके पाड़े में जाएंगी? 2 और 3 सिर्फ 1 के ही पाड़े में। फिर 2 और 5, 3 और 5, तो ये होती है सअभाज्य संख्याएं, जिनका जो एचसीएफ है, जिनका जो कॉमन है, वो क्या आता है? 1 आता है। उसके बाद है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, और जिसमें जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा हर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारा अंश है या नोमिनेटर है वो 0 हो सकता है, जैसे 1/2, 2/3, 0/3, 0/1, 1/0, ऐसा नहीं होगा। जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो ऐसी संख्याएं होती हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं में भी इसके 2 टाइप हैं। एक तो बोलते हैं शांत, ठीक है, मतलब टर्मिनेट, और एक होता है अनवसानी आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, मतलब जो
रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, जो जिसकी बार बार आवर्ती हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे 1/2 है, तो 1 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट लग जाएगा और 5 बार जाएगा ये, और जो हमारा शेषफल है, जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। तो ये हमारा 0.5, मतलब भाग करने पर कुछ चरणों के बाद जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो वो संख्या होती है शांत, टर्मिनेट। ठीक है। फिर ऐसी संख्या जिसे भाग करने पर शेषफल कभी 0 ना आए और शेषफल बार बार रिपीट हो, और भागफल भी क्या है, जो हमारा क्वोशिएंट भी है क्या है, बार बार रिपीट हो। जैसे 2/3 है, 2/3, तो 2 को 3 से भाग करेंगे, नहीं जाएगा, 0 लेंगे, 0 पॉइंट। अब 6 बार 18, फिर 2, फिर 0, 6 3 18, फिर 3 6 18। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो रिमाइंडर है, जो हमारा शेषफल है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, हर बार 2 आ रहा है, और जो हमारा भागफल है, जो हमारा क्वोशिएंट है, वो भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। ठीक है। उसके बाद जो हमारी संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं, हाँ, इनको ऐसे बोलते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार है जो हमारा शांत है, और ये है दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती। उसके बाद है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब ऐसी संख्याएं कौन सी हैं? ऐसी संख्याएं वो संख्याएं हैं अनरूट वाली, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे √2 इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, √3 इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, √4 ये नहीं ले सकते, क्योंकि √4 पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका जो अंडरूट होता है वो 2 होता है। उसके बाद √5। ठीक है। फिर पाई भी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद दशमलव में जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है, जैसे 0.10, फिर 100, फिर 100, फिर 140। ठीक है। अनवसानी अनावर्ती। ठीक है। एक तो जिसके अंदर क्या है कि अनवसानी हो, शेषफल कभी 0 नहीं आए। दूसरा है कि अनावर्ती, जो भागफल है उसकी आवर्ती बार बार ना हो, जैसे 10, फिर 100 आया, फिर 3 बार 0, फिर 4 बार 0। ऐसे ही कोई संख्या 2 8 1 5 7 2 9, ऐसे जो संख्या है कि उसका बार बार रिपीट ना हो, जैसे 6 6 6 आ रहा था, ऐसे ना हो, ऐसे ही चलता ही रहे, तो इन संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। फिर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय प्लस अपरिमेय। मतलब ऊपर जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। परिमेय हमने पढ़ी है। परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ p और q क्या है? कोई पूर्णांक है, p और q क्या है? पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो पूर्णांक का मतलब क्या है कि जो पूर्णांक है वो सारे आ गए। ठीक है। पूर्णांक आ गए तो इसका मतलब पूर्णांक के अंदर हमारे पास प्राकृत संख्या भी है, 1 से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, पूर्ण संख्या भी है। इसका मतलब है कि जो हमने ऊपर जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी परिमेय हैं, और परिमेय और अपरिमेय को जब इकट्ठा कर देते हैं तो हमारे पास हो जाती है वास्तविक संख्याएं।
अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? तो नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में जीरो है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं है।